आज बड़ा सुथरा माल हाथे लगा है, मजा आ गया है। हाँ हाँ उस्ताद, अगर ऐसा माल रोज लगता रहे तो हम दिनों में अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन यार आसपास के घरों से हम सब कुछ उठा चुके हैं, अब हम कहीं दूर जाके मोटा तगड़ा हाथ मारते हैं। हाँ उस्ताद, अब अपना एरिया बच गया है। मैंने सुना है वहाँ बड़ी मोटी मोटी पार्टियां आई हैं, उनका चल के सामान लूटते हैं, मजा ही आ जाएगा। अरे पगले, अगर हम यहाँ इधर उधर बाहर कहीं चोरियां करते हैं ना, पकड़े भी जाएं तो कोई मसला नहीं है। अगर हम अपने इलाके में चोरी करेंगे, पकड़े गए तो हमारे घर वालों को पता चल जाएगा। अरे उस्ताद, मैं तो कहता हूँ एक दफा मोटा हाथ मार लेते हैं, फिर ये चोरी चकारी का धंधा छोड़ देंगे। उसके लिए हमें अपने ही इलाके में चोरी करनी पड़ेगी। मेरी बात मान लो उस्ताद। चल ठीक है, अगर तू कहता है तो मैं तेरी बात मान लेता हूँ। फिलहाल इसमें से ये एक हार तेरी भाभी को दूंगा, आजकल उसका मूड बड़ा खराब है। आए क्या मस्त लग रही है आज तो, है बेगम? आ गए हो घर? मिल गया तुम्हें टाइम घर आने का? वैसे एक बात तो बताओ, इतनी रातें कहाँ थे तुम? अरे बेगम, तुझे तो पता है ना कि काम काज के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है कुछ दिन, तो बस इसीलिए फिर मेहनत मजदूरी तो करनी है ना। ये क्या, तुम्हारा गला तो बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। ये देखो, खाली सोने का हार लाया हूं मैं अपनी बीवी के लिए। ये खाली गला ना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तुम ऐसा करो, ये हार पहन लो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। कहाँ से लाते हो ऐसे हार? जब भी बाहर से आते हो मेरे लिए सोने का हार लेकर आते हो। कहाँ से आते हैं इतने पैसे तुम्हारे पास? रात रात को तुम बाहर होते हो, कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? क्या कह रही हो बेगम? मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं आइंदा के बाद नहीं लाऊंगा तुम्हारे लिए हार। अरे नहीं नहीं नहीं, लाओ, दे दो, मुझे दे दो, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ती। हाँ सुना, वो माल बिक गया। बस तू अब टेंशन ना ले, बहुत जल्दी हम बहुत बड़ा हाथ मारने वाले हैं। मैं बाद में बात करता हूँ। पानी का गिलास लाओ, प्यास लग रही है मुझे। एक बात बताओ, ये कौन सा हाथ मारने की बात कर रहे हो तुम? अरे बेगम, यारी दोस्ती में ऐसी बातें चलती रहती हैं, तुम इन पे ज्यादा ध्यान ना दिया करो। और ये कौन सा माल बिक गया? तुम तो मेहनत मजदूरी के लिए नहीं जाते, किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गए तुम? नहीं नहीं, तुम तो ऐसे खाम खाम में मेरा मूड खराब करती रहती हो। गिफ्ट भी दो, ऊपर से बातें भी सुनो। हो ना हो, ये किसी न किसी गलत काम में मुब्तला जरूर है। अरे उस्ताद, एक जगह से आज मरते मरते बचाऊं मैं। मेरी तो जान छुड़वाना बहुत ही मुश्किल पड़ गई थी। अबे गधे, तुझे कितनी बार कहा है कि छुट्टियों के दिनों में चोरी ना की कर। अगर तू पकड़ा गया ना तो तेरी वजह से पकड़ा मैं भी जाऊंगा। इस खोपड़ी से सोचा कर, खोपड़ी से, इस शातिर खोपड़ी से। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए धंधा को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तेरी भाभी को शक होने लगा है। उस्ताद, तेरी भी तो गलती है ना, तू हर वक्त उसे महंगे महंगे हार देता रहता है। चलो, अब आइंदा के लिए ना ध्यान किया करूंगा। कल रात को ना बड़ा हाथ मारने वाले हैं हम। जगह मैंने देख ली है। अरे बेटा, खैर से बुलाया मुझे? खैरियत तो थी ना? नमाज का वक्त हो रहा था, मैं नमाज पढ़ने जा रहा था और आपने मुझे बुला लिया। हाँ चाचू, खैरियत ही है, मैंने आपको एक वजह से बुलाया है। क्या वजह हो गई बेटा? अस्कर तुम्हें परेशान करता है, तंग करता है, क्या बात है? बताओ तो सही मुझे। आप इतने अच्छे मस्जिद के इमाम, इतने अच्छे कामों में मुलव्विस हैं, लेकिन मुझे लगता है आपका भतीजा सही कामों में नहीं है। क्या कहना चाहती हो बेटा? जरा वाज़े बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही। ये देखिए अंकल, ये सब इन्होंने मुझे दिया है। भला इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? इनकी तो इतनी आमदनी भी नहीं है। मुझे लगता है ये किसी गलत काम में मुलव्विस है। जहाँ तक मुझे लगता है ये चोरी चकारी करता है और कोई काम नहीं करता। हाँ बेटा, ये हार तो सच में बहुत कीमती हैं। ये गरीबों के पास नहीं होते, ये तो अमीरों के लिए है। मुझे नहीं लगता कि ये इसकी हलाल की कमाई है, ये चोरी चकारी करता है। आप मुझे प्लीज बताएं, मैं इसकी आदत कैसे छुड़वाऊं? बेटा, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, आप वो तरीका अपनाओ, इंशाअल्लाह इसकी ये चोरी चकारी की आदत छूट जाएगी। तसल्ली से मेरी बात सुनो।
समझ गई ना बेटा अब तू? जी जी चाचू, मैं समझ गई। आज ये जैसे ही आते हैं मैं यही करती हूँ। तुम्हारा इम्तिहान है। चलो इस चूल्हे के ऊपर 5 मिनट के लिए हाथ रखो। अरे ये कौन से काम पे लगा रही है तू मुझे? अरे रखो, सिर्फ 5 मिनट की तो बात है। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो कर लेता हूँ। ये तो मुझसे 2 सेकंड नहीं हाथ रखा जा रहा। जाके कोई ठंडा ठंडा लगवाता हूँ। ये कौन सा तुम्हारा इम्तिहान था? मेरा सारा हाथ जलवा दिया। 2 सेकंड तुमसे आग बर्दाश्त नहीं हो सकी, लेकिन मरने के बाद जब अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा तो क्या करोगे? क्या मतलब है बेगम? कहना क्या चाह रही हो? तुम चोरी करते हो, लूट मार करते हो, शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? चोरी अल्लाह माफ करे। तुझे किसने कहा? मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूँ। झूठ मत बोलो। जो मजदूरी तुम करते हो ना, मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारा वो शागिर्द इमरान जिस घर में चोरी कर रहा था ना, उस घर में मैं भी मौजूद थी, लेकिन मैंने उस चीज को इग्नोर किया। अब वो जेल में बंद है। आज उसकी बारी आई है, कल को तुम्हारी भी आ सकती है। अरे नहीं नहीं बेगम, मैं चोरी चिकारी नहीं करता। तुम मेरी बात का यकीन करो। मुझे ना सब पता है। इमरान ने मुझे सब बताया था। अल्लाह के अजाब से बचो। 2 सेकंड तो तुमसे आग बर्दाश्त नहीं हुई। रोजे महशर जब तुम्हें आग में डाला जाएगा तब कैसे वो आग बर्दाश्त करोगे? चोरी करना बुरी बात है, ये अल्लाह को नापसंद है, और तुम वही काम करते हो। अरे अपनी आखिरत के बारे में सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। पता नहीं किन किन के घरों से चीजें तुम चोरी करके लेकर आते होगे। हर किसी के हालात एक जैसे नहीं होते। अल्लाह ऐसे लोगों पर अजाब नाजिल करता है। ना वो इस दुनिया में खुश रह सकते हैं, ना आखिरत में। दोनों जहानों में उनकी पकड़ होती है। मैं अभी भी कह रही हूँ, तौबा कर लो, और ये माल जिन जिन का है उनके घर में उन्हें वापस देकर आओ। मुझे नहीं चाहिए। मैं हराम का ना कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पहनूंगी। ले जाओ इसे यहाँ से। मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ जो अपनी ख्वाहिशात के लिए तुम्हें गलत कामों पे मजबूर करूंगी। मैं कोई अयाश परस्त नहीं हूँ कि तुम्हारे हराम का भी पहनती रहूंगी। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? उठाओ अपना ये हराम का माल। मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, अपनी आखिरत से मारनी है मुझे। मैं तुम्हारा ये हराम का माल नहीं ले सकती। बेगम तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं भी मजबूर था गुर्बत के हाथों। क्या करता मैं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि इस जहान में हम ये थोड़ी सी आग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, रोज़े महशर अल्लाह की दी हुई असियत को हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? मैं तौबा करता हूँ। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, मैंने जिन जिन गरीबों को रुलाया है, जिन जिन गरीबों के जेवर चोरी किए हैं, तो मुझे माफ कर दे मेरे मौला। बेगम, मैं तुझसे सच्चा पक्का वादा करता हूँ, मैं हलाल कमाऊंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन आज के बाद मैं किसी गरीब को नहीं रुलाऊंगा ये चोरी करके। ये जिन जिन का भी मैंने चोरी किया है ना, मैं आज उन्हीं को ही वापस कर दूंगा। वादा करता हूँ मैं तुझसे।